हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज 11th क्लास की पाइथन की बुक में हम लोग देख रहे हैं अपने एक और नए चैप्टर को। और फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है डिक्शनरी। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग बहुत सारे चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें फ्रेंड्स लास्ट में हमने देखा था जैसे स्ट्रिंग है, जैसे हम लोग लिस्ट कर चुके हैं, जैसे हम लोग फ्रेंड्स ट्रिपल कर चुके हैं। ठीक है, इसी टाइप से आज हम लोग देखने वाले हैं डिक्शनरी। तो फ्रेंड्स, ये भी आपके पास जो एक कोर डेटा टाइप होता है जिसमें हम लोग अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग डेटा किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, कैसे डेटा को एक्सेस करेंगे, किस तरीके से डेटा को हम लोग जो है वो ट्रेवर्स कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर डिक्शनरी के ऊपर जो है वो किस तरीके से हम लोग इसके कुछ फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, वो सारे चीजें या वो सारे टॉपिक्स हम लोग आज इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आखिर इस चैप्टर का एजेंडा क्या होगा। उसमें फ्रेंड्स सबसे पहले अपने पास इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद अगर हम देखें तो डिक्शनरी आखिर है क्या, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन में। देन उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ हम लोग देखेंगे की और वैल्यूज का जो पेयर है अपने पास, ठीक है, उसके बेसिस पे डिक्शनरी को क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग उस डिक्शनरी के अंदर के एलिमेंट्स को जो है वो एक्सेस करेंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग जो है देखेंगे कि डिक्शनरी के अपने पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक एक करके इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो फ्रेंड्स नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो होगा वर्किंग विद डिक्शनरी। अब वर्किंग में क्या क्या होगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं मल्टीपल वेज टू क्रिएशन। ठीक है, किस तरीके से आप डिक्शनरी बना सकते हैं, उसके बहुत अलग अलग टाइप्स हैं, आपके पास अलग अलग तरीके हैं जिनको यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर जो है वो डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग जो है उस डिक्शनरी के अंदर अपने कुछ एलिमेंट्स जो है और ऐड भी कर सकते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर अपडेट यानी कि मॉडिफाई कर सकते हैं अपने किसी एलिमेंट्स को जो डिक्शनरी का है। तो डिक्शनरी के किसी एलिमेंट्स को फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग डिलीट कर सकते हैं किसी एलिमेंट्स को। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो है वो चेकिंग फॉर एग्जिस्टेंट ऑफ अ की, यानी कि ये की उसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है डिक्शनरी में, ये चेक करेंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी है, जैसे प्रीटी प्रिंटिंग है, काउंटिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स है, यानी कि ये एलिमेंट कितनी बार आ रहा है। इसी टाइप से कुछ और टॉपिक्स भी होंगे, जैसे हमारे पास डिक्शनरी के कुछ मेथड्स या फंक्शंस होते हैं, जैसे फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे लेन फंक्शन को, गेट फंक्शन को, ठीक है, आइटम्स फंक्शन को, कीज को, वैल्यूज को। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए अपने पास क्रिएटिंग डिक्शनरी फ्रॉम कीज द फ्रॉम की, ठीक है, फ्रॉम की मेथड को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स हमारे पास अपडेट आपके पास फंक्शन आएगा, सेट डिफॉल्ट फंक्शन आएगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे यहाँ पर मेकिंग, यहाँ पर जो है शैलो कॉपी ऑफ अ डिक्शनरी डिलीट करने के लिए हम लोग यहाँ फंक्शन देखेंगे फ्रेंड्स, वो है क्लियर, पॉप आइटम और डेल को, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग सॉर्टिंग देखेंगे। सॉर्टिंग के लिए हमारे पास सॉर्टेड फंक्शन है, जैसे हम लोग ये कुछ फंक्शंस जो है वो पिछले चैप्टर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, लाइक सॉर्टिंग है, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स पॉप है, डेल है, लेन है, ठीक है। कुछ फंक्शंस जो है वो कॉमन है, सबके ऊपर चलते हैं, यहाँ पर भी है। इसी टाइप से फ्रेंड्स कैलकुलेट करना है आपको, तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे पास सम फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, इस टाइप से कुछ फंक्शंस जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डिक्शनरी होती क्या है, डिक्शनरी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एक्सेस करेंगे, वो सारी चीजें। तो फ्रेंड्स डिक्शनरी आखिर होती क्या है, एक एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स डिक्शनरी का मतलब यहाँ पर होता है जिसके अंदर हम लोग अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं थ्रू की एंड पेयर्स के बेसिस पे। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप पहले सबसे पहले एक बार इस टेबल को देखिए तो आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ इस टेबल के अंदर जो है कुछ फील्ड्स लिए हैं। टोटल फील्ड है फ्रेंड्स मेरे पास 1 2 3 4 5, टोटल 5 फील्ड्स है मेरे पास। यहाँ पर फर्स्ट फील्ड का नाम रखा है फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आईडी। तो आईडी कितनी है, किसी स्टूडेंट का मैं इंफॉर्मेशन जो स्टोर करने वाला हूँ, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है जिसकी फ्रेंड्स स्टूडेंट की आईडी है 1 2 3 4, ठीक है। उस स्टूडेंट का नेम क्या है, तो फ्रेंड्स नेम है अपने पास यहाँ पर कनक। इसी टाइप से फ्रेंड्स RNO यानी कि रोल नंबर क्या है, उसका रोल नंबर है फ्रेंड्स 25। इसी टाइप से फ्रेंड्स अपने पास उसका फोन नंबर है PNO। फ्रेंड्स ऐसे ही कोई फोन नंबर लिखा है मैंने 9876543210, उल्टा लिखा है 920 तक। इसी टाइप से फ्रेंड्स अपने पास ईमेल है, उसकी ईमेल आईडी क्या है kanak@gmail.com। तो कुल मिलाकर के हमारे पास यहाँ पर क्या है, 5 जो है अलग अलग फील्ड्स है, उन फील्ड के अंदर कोई वैल्यू स्टोर है। तो फ्रेंड्स ये सारे आपके पास क्या है, फील्ड्स है। ये भी है एक फील्ड, ये भी एक फील्ड है, ये भी एक फील्ड है, ये भी एक फील्ड है और ये भी एक फील्ड है। तो फ्रेंड्स यहाँ इस फील्ड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, केवल कीज, ठीक है, कीज। और उन फील्ड्स की जो वैल्यू है 1 2 3 4, ठीक है, कनक 25, नंबर्स, ईमेल एड्रेस जो भी है, ये सारे क्या है फ्रेंड्स उसकी वैल्यू। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो फ्रेंड्स आखिर डिक्शनरी होता क्या है, ठीक है। तो अपने पास दो नाम आएंगे, की और वैल्यू।
तो फ्रेंड्स डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग देख चुके थे, जैसे फ्रेंड्स हमारे पास लिस्ट आया था, तो लिस्ट क्या थी हमारे पास? म्यूटेबल टाइप का था, जिसमें हम लोग अपने डेटा को चेंज कर सकते थे। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोगों ने ट्यूपल देख रखा है, हमने स्ट्रिंग को डिस्कस कर रखा है, तो वो क्या थे आपके पास? इम्यूटेबल, मतलब जिसमें हम लोग अपने डेटा को चेंज नहीं कर सकते थे। तो फ्रेंड्स डिक्शनरी के अंदर हम लोग अपने डेटा को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डिक्शनरी आर म्यूटेबल। और दूसरी बात क्या है? ये अनऑर्डर है। जैसे हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, जब आपके पास कुछ डेटा था तो हमारे पास इसके इंडेक्स होते थे 0 1 2 3 4 5 6। तो एक तो इसमें कोई इंडेक्स नहीं होता है, ठीक है, 0 1 2 3 का कोई इंडेक्स नहीं होता है। दूसरा ये अनऑर्डर है, आप पहले इसको लिखे, पहले इसको लिखे, पहले इसको लिखे, जो लिखेंगे वो पहले आ जाएगा, कोई इसका फिक्स कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या है? डिक्शनरी आर म्यूटेबल। दूसरा अनऑर्डर्ड है, ठीक है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन विद एलिमेंट्स है इन द फॉर्म ऑफ की एंड पेयर्स, ठीक है, की एंड वैल्यूज पेयर दैट एसोसिएटेड की टू वैल्यू। तो आपको समझ में आ गया होगा डिक्शनरी क्या होती है, जिसके अंदर हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं की और वैल्यूज के थ्रू। जैसे फ्रेंड आईडी इक्वल्स टू 1 2 3 4, नेम इक्वल्स टू कनक, रोल नंबर इक्वल्स टू 25। इसी टाइप से फ्रेंड्स फोन नंबर इक्वल्स टू ये, ईमेल इक्वल्स टू ये, जो भी आप लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको लिखते कैसे? तो 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो फ्रेंड्स यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स को हम लोग या कर्ली ब्रेसेस को हम लोग यहाँ यूज करते हैं। उसके अलावा एक कॉलन को हमें यूज करना है, ठीक है, और कॉमा के साथ सारे आपकी कीज जो है वो आप सेपरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक एग्जांपल है एस इन्फो। एस इन्फो मतलब यहाँ पर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है। स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में मैंने क्या लिख दिया फ्रेंड्स? यहाँ पर आईडी। अगर आप आईडी को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ आईडी क्योंकि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, तो स्ट्रिंग है, इसलिए फ्रेंड्स इसको मैंने क्या कर दिया? डबल कोट्स के बीच में लिख दिया। जो कीज होती है फ्रेंड्स, आप उसको स्ट्रिंग बना सकते हैं, आप उसको ट्यूपल क्रिएट कर सकते हैं एज अ की, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे जो मैं आपको कह रहा हूं, अभी शायद आपको कम समझ में आएगा। आप उसको नंबर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो कीज जो है वो आपके पास या तो स्ट्रिंग हो सकती है जैसे मैंने यहां बनाई है, या आपके पास में नंबर भी हो सकती है, या फ्रेंड्स आपके पास में वो ट्यूपल भी हो सकती है। तो देखेंगे हम लोग क्या कह रहा हूं। पहले हम लोग एक बार बेसिक चीजों को समझते हैं। एस इन्फो इक्वल्स टू आईडी, आईडी स्ट्रिंग है आईडी, या अगर आप देखें तो मैं जो कह रहा हूं आईडी इक्वल्स टू 1 2 3 4, या आईडी इक्वल्स टू की जगह क्या बोलेंगे हम लोग? आईडी कॉलन 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स ये आपके पास जो है आईडी, वो तो क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर की, और ये क्या है उसकी वैल्यू। कॉमा करके फ्रेंड्स नेम, नेम कॉलन कनक, कॉमा रोल नंबर कॉलन 25 यानी कि 25। इसी टाइप से फ्रेंड्स फोन नंबर कॉलन जो भी फोन नंबर की वैल्यू है, लास्ट में फ्रेंड्स मैंने यहाँ लगाया है कॉमा, ठीक है। इसके बाद में है ईमेल, ईमेल कॉलन kanak@gmail.com। तो आपको समझ में आएगा क्या लिख रहा हूं मैं। आप कोई भी डेटा यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, बाद में इसके अंदर आप ऐड भी कर सकते हैं, हम देखेंगे भी आगे, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें नेक्स्ट, तो क्या है? क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। हम लोग डिक्शनरी क्रिएट कैसे करेंगे? टू क्रिएट अ डिक्शनरी यू नीड टू इंक्लूड द की वैल्यू, ठीक है। की वैल्यू पेयर को यूज करना पड़ेगा इन कर्ली ब्रेसेस। द की वैल्यू पेयर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। जैसे वही एग्जांपल फ्रेंड्स मैंने फिर से लिया है, आईडी कॉलन 1 2 3 4, कॉमा लगाया है, कॉमास के साथ सेपरेट करेंगे। एक एलिमेंट आपका ये वाला था, दूसरा एलिमेंट फ्रेंड ये है, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट और फिफ्थ एलिमेंट। टोटल अपने पास यहाँ फ्रेंड्स 5 एलिमेंट्स कह सकते हैं, या इसके 5 आइटम्स हैं, जिसको हम लोग किसके थ्रू हैंडल करते हैं? की पेयर के थ्रू। फ्रेंड्स ये आपके पास में की है, जबकि ये आपके पास में क्या है फ्रेंड्स? वैल्यू। कीज और वैल्यूज के बीच में क्या यूज करना होता है आपको? कॉलन, ठीक है। फ्रेंड्स हम लोग डिक्शनरी को जो है आगे हम पढ़ेंगे कि डिक्शनरी जो होती है वो हमारे पास में यहाँ पर एसोसिएटेड एरे भी होता है, यानी कि जब हम लोग डेटाबेस पे कभी काम करेंगे, ठीक है, फ्यूचर में हम लोग देखेंगे आगे जाते हुए कि जब हम लोग डेटाबेस पे काम करेंगे तो फ्रेंड्स वहां पर जो है डिक्शनरी फॉर्म में हमें डेटा मिलता है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे पीएचपी के बारे में अगर बात करें तो फ्रेंड्स वहां पर, या माइस्क्यूएल के बारे में बात करें जो डेटाबेस से रिलेटेड है, तो फ्रेंड्स वहां पर हमें डेटा जो मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है? डिक्शनरी फॉर्म में ही मिलता है। फिर उसको हम यहाँ पर जो है वो यूज करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ आपको डिक्शनरी का सिर्फ बेसिक्स मिलेगा 11th क्लास में। 12th में जब आप जाएंगे तो फ्रेंड्स वहां जो है इसके बाद आपको और कुछ एडवांस चीजें भी मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स आईडी 1 2 3 4 इस टाइप से, नेम कनक, रोल नंबर 25, फोन नंबर ये, ईमेल इक्वल्स टू ये कुछ लिखा है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना होगा, एक है इंटरनली डिक्शनरीज आर इंडेक्स्ड, ठीक है। इंटरनली आर जो आपकी डिक्शनरी है वो इंडेक्स्ड होती है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ की। मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो इंडेक्स है आपका, जिसमें हम लोग देखते थे जैसे ट्यूपल में, लिस्ट के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, वो इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से आगे बढ़ता था, ठीक है। यहां ऐसा नहीं है, यहां आप डेटा किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं? थ्रू कीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डेटा है आपका वो कीज के बेस पे होता है।
इंटरनली डिक्शनरीज आर इंडेक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ की। क्लियर हो गया होगा। डिक्शनरी आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं डिक्शनरी को आप यहाँ पर, एसोसिएटिव एरे कहते हैं, जैसे कि जो पीएचपी लैंग्वेज के अंदर आपको मिलता है, डेटाबेस के अंदर आपको मिलता है, तो वहां हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव एरे है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग इसको मैपिंग भी बोलते हैं। डिक्शनरी के आपके पास मैपिंग है, या फिर फ्रेंड्स हम लोग इसको हैशेस भी बोलते हैं। हैश का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है फ्रेंड्स, तो हैश का मतलब यहाँ पर है इंटरनली आपकी जो कीज हैं और साथ में जो वैल्यूज हैं उनको किसी तरीके से वो स्टोर कर रहा है, यानी कि डिक्शनरी उनको कीज और वैल्यूज के पॉइंट पे वहां स्टोर कर रहा है। इसी टाइप से आप देखेंगे फ्रेंड्स, द कीज ऑफ डिक्शनरी मस्ट बी इम्यूटेबल टाइप। ठीक है, तो आपके पास जो कीज है, कीज आपके पास जो फ्रेंड्स वो इम्यूटेबल टाइप की होनी चाहिए, सच एज स्ट्रिंग, नंबर्स एंड ट्यूपल। ठीक है, तो यहां मैं आपसे वही कह रहा हूं, जो कीज है जैसे आईडी है, नेम है, रोल नंबर है, फोन नंबर है, ईमेल आईडी है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे क्या आपके पास स्ट्रिंग है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, जिसको जैसे कि मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद में प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूं। ठीक है, तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे कैसे स्ट्रिंग, नंबर्स और ट्यूपल्स के साथ जो है हम लोग यहाँ अपनी कीज को बना सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो फ्रेंड्स वो है एक्सेसिंग। आप किस तरीके से डेटा को एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस करने के लिए क्या है फ्रेंड्स, जैसे आपने यहाँ पर ये डिक्शनरी बना रखी थी, इसका एक नाम रखा था आपने एस इन्फो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर यानी कि शेल पे अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, एस इन्फो। ठीक है, अगर आप कोई मॉड्यूल बना रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आपको क्या लिखना है, प्रिंट के अंदर लिखना है एस इन्फो। तो फ्रेंड्स उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डिक्शनरी फॉर्म में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एस इन्फो ऑफ नेम, एस इन्फो ऑफ नेम का मतलब क्या, एस इन्फो ऑफ आईडी, एस इन्फो ऑफ नेम, एस इन्फो ऑफ रोल नंबर, एस इन्फो ऑफ फोन नंबर, एस इन्फो ऑफ ईमेल। तो आप कौन से कीज की या कौन से फील्ड की वैल्यूज को प्रिंट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, नेम। अब ध्यान रखना यहाँ पे नेम जो है फ्रेंड्स वो क्या है, आपका एक स्ट्रिंग है। ठीक है, इसलिए मैंने इस नेम को किस में लिखा है, स्ट्रिंग में। ये समझ में आ गया होगा आपको। एस इन्फो ऑफ नेम करेंगे तो फ्रेंड्स नेम की वैल्यू यानी कि कनक जो है वो डिस्प्ले कर देगा। आप केवल एस इन्फो करोगे तो पूरी की पूरी आपके पास यानी कि जितनी भी कीज है और सबकी वैल्यूज को वो रिटर्न कर देता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें नेक्स्ट, तो अपने पास है वो है ट्रेवर्सिंग अ डिक्शनरी। ठीक है, आप डिक्शनरी के अंदर किस यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको एक एक करके अगर आप निकालना चाह रहे हैं, सबको एक एक करके आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं आप फ्रेंड्स। उसके लिए क्या है आपके पास, ट्रेवर्सल ऑफ अ कलेक्शन मीन्स accessing and processing each elements of it. Thus traversing is dictionary also means the same in the tools for it. ठीक है, कौन सा है हम लोग देख चुके हैं, जैसे हमने पहले फॉर लूप डिस्कस कर रखा है, जैसे कि हमने स्ट्रिंग में देख रखा है, हमने लिस्ट में देख रखा है, हमने ट्यूपल्स में देख रखा है, ऐसे फ्रेंड्स हम लोग डिक्शनरी में भी करने वाले हैं। बस डिक्शनरी में क्या होता है फ्रेंड्स, आपका डेटा किस फॉर्म में मिलता है आपको, यानी कि जो आपके पास ट्रेवर्स करेंगे फॉर लूप को आप जब यूज करेंगे तो फ्रेंड्स ये रिटर्न क्या करेगा, आपको केवल की रिटर्न करेगा। और उस की वैल्यू कैसे निकालनी है वो आपको आता है। जैसे अभी अभी हमने जस्ट बैक में देखा है, क्या लिखा था फ्रेंड्स, एस इन्फो ऑफ नेम। तो एस इन्फो ऑफ नेम अगर मैं कहता हूं आईडी अगर आप तक पहुंच गई तो आप क्या लिख दोगे, एस इन्फो ऑफ आईडी, तो आईडी मिल जाएगी, आईडी की वैल्यू, एस इन्फो ऑफ नेम, एस इन्फो ऑफ रोल नंबर, इस टाइप से। तो फ्रेंड्स यहां पर भी ऐसा ही कुछ होगा। देखिए ये आपका यहां पर एक छोटा सा लूप है, इसमें फ्रेंड्स मैंने क्या कर दिया, फॉर ए इन एस इन्फो। तो फ्रेंड्स एस इन्फो के अंदर जो है इतनी सारी वैल्यूज है, या कह सकते हैं कि ये आपके पास कुछ फील्ड्स है। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले आईडी है, तो आईडी जो है वो किस में जाएगा, ए के अंदर। ठीक है, आईडी जो सबसे पहले आपके पास जो की है वो चली गई है ए के अंदर। अब फ्रेंड्स हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, ए का मतलब यहां पर क्या प्रिंट होगा फ्रेंड्स, आईडी। उसके बाद हमने डबल कोट्स में लिखा है कॉलन, तो यहां क्या प्रिंट हो जाएगा, कॉलन। उसके बाद फ्रेंड्स है एस इन्फो ऑफ ए, मतलब ए के अंदर क्या स्टोर हुआ था, आईडी, तो हम क्या लिख रहे हैं, एस इन्फो ऑफ आईडी। तो फ्रेंड्स कितनी आईडी है, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, इस लूप को जब वापस ऊपर जाएगा, एस इन्फो ऑफ क्या मिलेगा हमें, नेम। ठीक है, ए में क्या आएगा फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर नेम, एस इन्फो ऑफ नेम करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा आ जाएगा फ्रेंड्स, नेम, और यहाँ लिखा आ जाएगा कनक। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपके पास रोल नंबर और 25। इसी टाइप से फ्रेंड्स फोन नंबर और फिर उसके बाद फोन नंबर, इस टाइप से ईमेल और उसके बाद उसकी ईमेल। ठीक है, तो इस टाइप से अपने पास जो है इसका आउटपुट जो है कुछ इस टाइप से आएगा, यानी कि आईडी 1 2 3 4 5, नेम कनक, रोल नंबर 25, फोन नंबर जो भी है, ईमेल जो भी है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा किस टाइप से आप जो उसके एक एक एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि ट्रेवर्सल कर सकते हैं। तो ट्रेवर्सिंग अ डिक्शनरी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स ये सारी चीजें जो भी हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल से रिलेटेड देख रहे हैं, इन सारी चीजों को मैं आपको अगले वीडियो में प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। ठीक है,
तो यहाँ हम लोग पहले थ्योरेटिकल इन चीजों को समझते हैं, अगले वीडियो में ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है अपने पास एस इन्फो ऑफ की। ठीक है, एस इन्फो ऑफ की यानी कि अगर आप फ्रेंड्स ये फंक्शन यूज करते हो की फंक्शन, तो कीज फंक्शन को यूज करते हो फ्रेंड्स, उसमें जितनी भी कीज है वो सारी मिल जाएंगी, क्योंकि हमें जनरली जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो एसोसिएटेड एरे है, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो डिक्शनरी है उसमें इतनी सारी कीज हो सकती है, उन सारी कीज के बारे में हमें नहीं पता होता, या हम लोगों ने जो कीज बनाई है पता नहीं कब बनाए रखी हो हमने, है ना, जब प्रोग्रामिंग करते हैं पहले कभी है, तो उसमें कौन कौन सी कीज हैं, अगर हम सिर्फ कीज देखना चाहते हैं तो हमारे पास एक फंक्शन है कीज। ठीक है, किसकी कीज, एस इन्फो डॉट कीज, तो उसमें जितनी भी कीज है फ्रेंड्स ये आपको कीज दिखाएगा, जैसे आईडी, नेम, रोल नंबर, फोन नंबर, ईमेल, जितनी भी कीज है। ऐसी फ्रेंड्स अगर आप यहाँ लिखते हैं एस इन्फो डॉट वैल्यूज, तो ये क्या कर देगा, जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है, जिस ऑर्डर में पड़ी है उसी ऑर्डर में आपको वापस से ये वैल्यूज भी रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो कीज को यूज करते हुए सारी कीज मिल जाएंगी, वैल्यूज को यूज करते हुए सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये आपको डिक्शनरी जो है आपको कीज और वैल्यूज दे रही है, अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स उसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको लिस्ट में भी जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स लिखा है द कीज फंक्शन, ठीक है, ये जो कीज फंक्शन है, या एस नहीं लिखा है, द कीज फंक्शन रिटर्न्स ऑल द कीज डिफाइंड इन डिक्शनरी इन द फॉर्म if a sequence, and also the value function returns all the values defined in that dictionary in the form of a sequence। तो keys और values function क्या रिटर्न करता है, आपको एक sequence रिटर्न करता है जो भी values है। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किसको, keys को और values को, किसके अंदर, लिस्ट के अंदर। कैसे करेंगे, लिस्ट फंक्शन के अंदर लिख दीजिए एस इन्फो डॉट कीज, जितनी भी कीज है वो सारी लिस्ट में मिल जाएगी। आप देख सकते हैं जब प्रिंट करें तो आपके पास एक लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं वैल्यूज को प्रिंट करना, आप लिस्ट के थ्रू आप उसको देख सकते हैं, सारी की सारी आपको लिस्ट के फॉर्म में वैल्यूज मिल चुकी है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अपने पास नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके बारे में हमें जानना जरूरी होता है। फ्रेंड्स अगर हम देखें डिक्शनरी लाइक लिस्ट आर म्यूटेबल, ये भी क्या आपके पास म्यूटेबल है, जैसे कि लिस्ट भी थी, आप लिस्ट को भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड दैट इज द ओनली सिमिलरिटी, बस सिमिलरिटी ये कि आप डिक्शनरी को भी चेंज कर सकते हैं और साथ में लिस्ट को भी चेंज कर सकते हैं। दे हैव विद लिस्ट, अदरवाइज डिक्शनरीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर विद फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले है कि भाई ये अनऑर्डर सेट होता है, इसका कोई ऑर्डर होता ही नहीं है। जैसे फ्रेंड्स हम लोग बात कर सकते हैं इंडेक्स के अंदर क्या था, 0 से शुरू होता है, फिक्स था। ठीक है, 0 से लेके जा सकते हैं, या अगर आप देखें तो -1 से शुरू होता है लास्ट में, अगर आप जाके देखें तो उल्टा अगर आप चला रहे हैं तो यहाँ पर इसका कोई रूल नहीं है, मतलब ये अनऑर्डर है, इसका कोई ऑर्डर है ही नहीं, जो लिखोगे वो उसमें स्टोर हो जाएगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें तो नॉट अ सीक्वेंस, ऑब्वियस है, जब ऑर्डर ही नहीं है तो उसका कोई सीक्वेंस भी नहीं है। आप चाहें तो पहले किसी को भी स्टोर कर सकते हैं डेटा, आप चाहें जैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो इसका कोई पर्टिकुलर आपके पास ऑर्डर नहीं है। ठीक है, डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की वैल्यू पेयर, इट्स वैल्यू कैन कंटेन रेफरेंस टू एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी टाइप से नॉट अ सीक्वेंस में क्या, अनलाइक अ स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टेबल्स, डिक्शनरी इज नॉट अ सीक्वेंस बिकॉज इट इज अनऑर्डर सेट ऑफ एलिमेंट। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें तो कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहले है आपके पास इंडेक्स्ड बाय कीज नॉट नंबर्स। हम लोग जानते हैं सभी के अंदर आपके पास जो एलिमेंट्स है वो किसके थ्रू आते थे, आपके पास नंबर्स के थ्रू, इंडेक्स के थ्रू। यहां पर जो आपके पास इंडेक्स है वो किसके थ्रू आ सकते हैं, कीज के थ्रू। तो बेसिकली इसका जो इंडेक्स यानी कि डेटा को एक्सेस किसके थ्रू करते हैं हम लोग यहाँ फ्रेंड्स, कीज के थ्रू। इसी टाइप से कीज मस्ट बी यूनिक, अगर आप चाह रहे हैं कोई की बना रहे हैं वो यूनिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि फिर से आपने उसी की को फिर से यूज कर लिया। अगर ऐसा आपने कर दिया, ठीक है, तो हाईएस्ट चांस है फ्रेंड्स आपका जो डेटा है वो ओवरराइट हो जाएगा। जैसे फ्रेंड्स मैं कहता हूं रोल नंबर इक्वल्स टू 25, आगे जाते हुए मैंने फिर और लिख दिया रोल नंबर इक्वल्स टू 29, तो कौन सा रहेगा, जो सबसे लास्ट में लिखा आपने 29 लिखा है तो रोल नंबर में 29 स्टोर होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है की मस्ट बी यूनिक। इसी टाइप से फ्रेंड्स डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, मतलब डिक्शनरी जो है वो म्यूटेबल होती है, आप इसके डेटा को कभी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक लिस्ट डिक्शनरीज आर ऑल्सो म्यूटेबल, वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ सर्टेन की इन प्लेस यूजिंग द असाइनमेंट। ठीक है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। यू कैन इवन एड अ न्यू की, आप इसके बाद में यानी कि अगर आपने डिक्शनरी क्रिएट कर दी है आप उसके बाद में भी फ्रेंड्स इसके अंदर जो है कुछ वैल्यूज और स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, वैल्यू चेंज कर सकते हैं, साथ में आप इसमें कोई नई की को भी और इंसर्ट कर सकते हैं। क्या करना है फ्रेंड्स, एस इन्फो ऑफ आधार, जैसे किसी स्टूडेंट का आधार नंबर आपको जोड़ना था, मैं लिख दिया एस इन्फो ऑफ आधार, ये कोई आधार नंबर था।
ठीक है, तो वो भी उसके अंदर साथ में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से अगर आप ऑब्जर्व करें, एस इन्फो ब्रैकेट में क्या लिखा फ्रेंड्स मैंने, आधार, वैसे नहीं करा है, करली ब्रैकेट्स लगाए हैं, देन उसके बाद लिखा है आधार कॉलन। ठीक है, इस तरीके से अगर आप एक एक एलिमेंट ऐड करें तो इस तरीके से आप करेंगे, और पूरी डिक्शनरी अगर आप बना रहे हैं तो फिर आपको याद रखना है करली ब्रैकेट्स के अंदर आपको कंप्लीट उस फॉर्मेट को फॉलो करना होता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स इंटरनली स्टोर्ड एज मैपिंग। ठीक है, तो हमने अभी डिस्कस किया था कि हम लोग इसको मैपिंग कहते हैं, हैश्ड कहते हैं, हैशेस कहते हैं, ठीक है, और एसोसिएटिव एरे भी कहते हैं, ठीक है, डिक्शनरी को। तो फ्रेंड्स इंटरनली द की वैल्यू पेयर ऑफ डिक्शनरी आर एसोसिएटेड विद वन अनदर विद सम इंटरनल फंक्शंस। तो इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, इंटरनल फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू उनको एसोसिएट किया जाता है, जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, कॉल्ड हैश फंक्शन। ठीक है, दिस वे ऑफ लिंकिंग इज कॉल्ड, क्या कहलाती है फ्रेंड्स, वो मैपिंग। तो यहां पर जो है हम लोग कह सकते हैं कि यहां मैपिंग होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो है आज हमने बेसिक्स डिस्कस किया है, डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी में कैसे हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं, किस तरीके से डेटा को हम लोग जो है उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स अभी तक हम लोग जो है इसमें कवर कर चुके हैं। ऐसे फ्रेंड्स जो टॉपिक अपने थ्योरेटिकल से आपको समझ में आए होंगे, कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक्स थे, आई थिंक आपको फिर भी समझ में आ गए होंगे थ्योरी में ही, लेकिन फ्रेंड्स इन सारे टॉपिक्स को मैं आपको बताने वाला हूं अब नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली। ठीक है, तो कोशिश करते हैं फ्रेंड्स हम लोग इन सारे टॉपिक्स को एक बार प्रैक्टिकली और समझते हैं ताकि आपको डिक्शनरी और अच्छे से समझ में आए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, थैंक यू।